ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए विशेष है जिनके पास कोई जन्मपत्री नहीं है, कोई जन्म की तारीख नहीं है, जन्म लग्न नहीं है, जन्म की दशाओं के बारे में जानकारी नहीं है, और उन लोगों के लिए भी है जिनकी जन्म पत्रिका है। जीवन के अंदर जितने भी उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब ग्रहों के माध्यम से मिलता है। हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, ये भी ग्रहों के कारण से होता है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमारा खराब है और वो कैसे ठीक किया जा सकता है, उसकी जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात होती है, जो सबसे बड़ा ग्रह होता है, यानी ग्रहों का राजा होता है, वो होता है सूर्य। अब अगर आपकी व्यक्तिगत रूप से अगर पिता से अनबन रहती है, या पिता का सुख नहीं है, या पिता ने आपको छोड़ दिया है, या पिता आपको छोड़ करके कहीं चले गए हैं, इसका अर्थ होता है कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य खराब है। और सूर्य खराब है तो उसमें ठीक करने के लिए जो भी आपके बुजुर्ग हैं, पिता हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, दादा हैं, उनका जितना ज़्यादा सेवा और जितना ज़्यादा आप सम्मान करेंगे, उतना ही सूर्य आपका शुभ हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर अगर माता से हमारा जो है नहीं बनती, या माता का सुख नहीं है, या माता जन्म लेते ही और दिवंगत हो गई, इसका मतलब है कि हमारे चंद्रमा खराब है। तो चंद्रमा खराब होने से माता का सुख नहीं मिल पाता है, या संबंधों में दरार होती है, या वैसे ही जो है भौतिक रूप से उनका सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, माता, दादी, चाची, ताई, तो इन सब का सम्मान और आदर करना, उनकी सेवा करना, उससे चंद्रमा आपका पुष्ट होगा। चंद्रमा का अशुभ फल देना समाप्त हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है मंगल। और मंगल यदि एक खराब है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति में आवेश, बात बात पे आवेश यानी क्रोध, हर किसी से बिना काम उलझना, जिसको कहते हैं आ बैल मुझे मार वाली जो स्थिति हो, जगह जगह हर किसी व्यक्ति से जो है दुश्मनियां हों, तो समझ जाइए कि मंगल आपका खराब है। तो अपने व्यवहार को सुधार करके और अपने बड़े भाई या भाइयों का सहयोग करके, उनको सुखी करके या उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके आप मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं। अब आता है नंबर बुध का। तो बुध अगर कुंडली के अंदर खराब है, अब खराब कैसे समझें, नीच राशि में है, अस्तंगत है, वृद्ध है और वक्री है, 8वें 12वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बुध खराब होता है। अब बुध जब खराब है तो वहाँ पर क्या है, आदमी के व्यवहार में, बोली में दोष आ जाते हैं। गाली गलौज से जो है बात करना, जिनके बात बात में गाली का पुट होता है, समझिए कि उनका जो है बुध खराब है। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करके अपनी बहन, बुआ, मौसी,
इनकी सेवा करके, इनको प्रसन्न करके और आप अपने बुद्ध को सुधार सकते हैं। अब बृहस्पति का नंबर आता है। बृहस्पति यदि मकर राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में पापी है, चतुर्थ और सप्तम या दसम स्थान का मालिक है, अष्टम या छठे का मालिक है, तीसरे का या 12वें का मालिक है, 11वें का मालिक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बृहस्पति जो है वो खराब हो जाता है। और बृहस्पति जब खराब होगा तो सबसे पहले ज्ञान की कमी आएगी, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। पढ़ाई अगर पूरी हो जाए तो उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, गुरुजनों की कृपा उसको प्राप्त नहीं होती और व्यर्थ का ज्ञान बखान करता है। ज्ञानी है नहीं, लेकिन व्यर्थ दूसरों को उपदेश देता हुआ घूमता है ऐसा व्यक्ति। तो ये कैसे ठीक हो? अपने गुरुजनों की, ब्राह्मणों की, साधुओं की, संतों की सेवा करके, उनको संतुष्ट और प्रसन्न करके आप अपने बृहस्पति को सुधार सकते हैं। शुक्र यदि खराब है, कन्या राशि के अंदर है, शत्रु राशि के अंदर है और कुंडली के अंदर अकारक योग बना रहा है या पापी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके जीवन के अंदर जो है वासनाओं की अधिकता हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति व्यभिचारी हो जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं और जीवन में अपयश प्राप्त करते हैं। तो इसको सुधारने का एक सबसे सरल तरीका है, पत्नी को प्रसन्न रखें। पत्नी को प्रसन्न रखें और हमेशा इत्र आदि का प्रयोग करें, स्वच्छ वस्त्रों का प्रयोग करें, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करें और चित्र विचित्र और ब्राइटनेस जिसके अंदर हो, चमक जिनके अंदर हो, ऐसे कपड़ों का प्रयोग करें तो ये शुक्र भी आपका ठीक हो सकता है। शनि यदि खराब होगा तो नौकरी में बाधा, अपने दास जितने भी जो नौकर आदि जो होते हैं उनके साथ में संबंध अच्छे नहीं होते, आलस्य की अधिकता हो जाती है, काम को आगे से आगे बढ़ाना, खिसकाना, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन वो करने का नंबर नहीं आता। तो इसके और कहीं भी सजा का हो जाना, न्यायाधीश का जो है आपके ऊपर कुपित होना, ये सब बातें शनि के दोष के कारण से होती हैं। तो उसको सुधारने के लिए सेवक, श्रमिक यानी मजदूर आदि की जो है सेवा करके, उनको प्रसन्न करके और आप शनि को सुधार सकते हैं। राहु अगर आपका खराब है तो लड़ाई झगड़ा, फसाद, किसी के साथ में भी जो है बैर होना, शरीर के अंदर बार बार चोटों का लगना, हड्डी का क्रैक होना, एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, नशे की लत पड़ जाना, तो समझिए आपका राहु खराब है। अब ऐसी स्थिति के अंदर राहु को ठीक करने के लिए सबसे पहले यह है कि मादक पदार्थों को छोड़ना पड़ेगा। मादक पदार्थ अर्थात नशे वाले पदार्थ, शराब है, गांजा है, अफीम है, ये जो चरस है, इन चीज़ों को छोड़ोगे तो राहु आपका धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और केतु अगर खराब होगा तो हम आध्यात्म से दूर होते चले जाएंगे, हम नास्तिक होते चले जाएंगे, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था समाप्त हो जाएगी, दूसरों को भी रोकेंगे और स्वयं भी जो है आस्थावान नहीं बन पाएंगे। तो समझिएगा आपका केतु खराब है। तो केतु को प्रसन्न करने के लिए या ठीक करने के लिए
आध्यात्म की तरफ ध्यान दीजिएगा, पूजा पाठ में ध्यान दीजिएगा, साधु संतों में और धर्म के प्रति आस्था रखिएगा। तो इससे केतु आपका सुधरेगा और आपका जीवन सुधर जाएगा। ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, जान करके लाभ उठा सकते हैं। और बाकी आपके घर में, परिवार में, व्यापार में, संस्थान में कहीं भी किसी पूजा की आवश्यकता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की पूजा, गणेश पूजन, हवन, कथा से लेकर के बड़े से बड़े अनुष्ठान अगर आप चाहते हैं तो हमारे संस्थान में जुड़िए। नमो पूजन जो है हमारा संस्थान है और उसके माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे विद्वानों की प्राप्ति होगी और आपका कार्य संपन्न होगा। ओम नमो नारायणाय।